आपके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाएगा अगर आप बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ये खुलासा किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला ने। इस खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और हम आपको तफसीर के साथ बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आगा सैयद रहुल्ला को इतना बड़ा खुलासा करना पड़ा। आगा सैयद रहुल्ला ने अपने एक्स पे पोस्ट करते हुए कहा कि विंटर सेशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर जब टीएमसी के एमपीज वेल के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उसमें से यूसुफ पठान भी उसमें प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उनको ऐसी वार्निंग दी गई एमपी के द्वारा, जिसके बाद वो उस प्रोटेस्ट में से अचानक पीछे हट गए। आगा सैयद रहुल्ला ने कहा कि यूसुफ पठान ने खुद उनसे बात की और उनको ये पूरा वाकया बताया कि मुझे एक मुस्लिम एमपी की तरफ से वार्निंग दी गई कि अगर मैं बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं तो मेरा जो गुजरात में घर है उसके ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाएगा। जिसके बाद अगर हम बात करें तो टीएमसी इलेक्शन, अगर हमने देखा बंगाल इलेक्शन, उसके बाद टीएमसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमने उसमें देखा कि किस तरीके से 20 से ज़्यादा टीएमसी के जो एमएलएस थे, एमपीज थे, उन्होंने टीएमसी को छोड़ के एनसीपीआई ज्वाइन कर ली। जिसके बाद टीएमसी की जो सबसे खतरनाक बेबाक एमपी है महुआ मोइत्रा, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने आगा सैयद रहुल्ला के ट्वीट को कोट करते हुए उस पर मोहर लगाई कि जो भी उन्होंने दावा किया है, खुलासा किया है, वो बिल्कुल सच है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एमपी थे जिन्होंने ये वार्निंग दी वो कोई और नहीं असदुद्दीन ओवैसी है, जिन्होंने यूसुफ पठान को ये वार्निंग दी कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर या कहीं पर भी प्रोटेस्ट करते हैं तो गुजरात में जो आपका घर है उसके ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाएगा। महुआ मोइत्रा ने अपनी नाराज़गी दिखाई। वो पहले ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपनी ही पार्टी के लोगों से, जिस तरीके से उनकी पार्टी को इस वक्त में लोगों ने छोड़ के एनसीपीआई ज्वाइन की। उसके बाद उन्होंने कहा यूसुफ पठान के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो खुलासा किया गया है आगा सैयद रहुल्ला से, उसके ऊपर मोहर लगाते हुए कहा कि ये बिल्कुल सच है और ऐसा ही हुआ था और ये काम खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया था। और इसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यूसुफ पठान को डरपोक और एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लीडर बोला और उन्होंने कहा कि उनको रिग्रेट है कि वो आज तक ऐसे लोगों के लिए लड़ती आई जो उनकी पार्टी के सगे नहीं हुए, जिन्होंने वफादारी नहीं दिखाई। उनको पॉलिटिक्स छोड़ के अपनी कमेंट्री, अपनी क्रिकेट को ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो गलत जगह पर है। अपनी नाराज़गी पूरी तरीके से महुआ मोइत्रा ने दिखाई और आगा सैयद रहुल्ला के जो खुलासा है, जो इतना बड़ा खुलासा एमपी आगा सैयद रहुल्ला ने किया है, उसके ऊपर मोहर लगा दी है। आगा सैयद रहुल्ला की तरफ से जो ये बड़ा खुलासा किया गया, इसके बाद जो पॉलिटिकल गलियारों में हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये जो बिल्डोज़र की पॉलिटिक्स हमारे देश में चलाई जाती है, आज वो सच हो गई है कि किस तरीके से लोगों को ये डराया जाता है कि उनके घरों के ऊपर बिल्डोज़र चला दिया जाएगा, उनके ऊपर ऐसा नुकसान हो सकता है, उनको इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और उनको उनके काम से हटा दिया जाता है। ये काम है ऐसे काम बीजेपी, और यही इसी तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी खेलती आ रही है हमारे देश के अंदर। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी डिटेल्स, ये बहुत बड़ा खुलासा आगा सैयद रहुल्ला की तरफ से किया गया, जिसके ऊपर महुआ मोइत्रा ने अपनी मोहर लगाते हुए इस बात को सच ठहरा दिया। और खुद आगा सैयद रहुल्ला ने तो किसी एमपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन महुआ मोइत्रा ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके स्पेसिफिकली नाम लेके ये बता दिया कि वो कोई और एमपी नहीं थे, वो असदुद्दीन ओवैसी थे, जिन्होंने यूसुफ पठान को ये वार्निंग दी थी कि उनके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।